अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी बुद्धि और योग्यता का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए है कि आपकी पूरी ईमानदारी से पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप अपनी योग्यता का परिचय देंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, कि जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, कि अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वकुशल होंगे और पीटीईटी एग्जाम की तैयारी पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ कर रहे होंगे। तो हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं तर्क शक्ति की, जिसमें कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं टॉपिक वाइज। हर क्लास के अंदर हम एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं जिसके 35 से 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। तो अगर चैनल पे नए हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है तो फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास को कंप्लीट देखना है, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनकी एक बार आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, उन क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो कहीं पे भी जाके आप हमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई है उन सारी क्लासेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वो क्लासेस भी जाके देखिए। सारे टॉपिक जो मैं करवा चुका हूं उनमें जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो अब किसका इंतजार कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। 5 ई मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 200 क्वेश्चन के कंप्लीट आपके जो पेपर आएगा उसी पैटर्न के, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और 2014 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी अपलोड हो चुके हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं, पेपर के लेवल और पेपर क्वेश्चन का पैटर्न चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो आप जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा अगर आप ई बुक यानी कि तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे जो मॉडल पेपर की बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है तो वो ई बुक के रूप में हमारे ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। 15 से 20 रुपए उसका चार्ज है, आप वो लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपकी एक कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम की। सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है पेपर में तो वो वेन डायग्राम का होता है। इसमें क्या देगा आपको कि एक दे देगा, 3 जैसे कोई शब्द दे देगा, उनमें एक रिलेशन होगा, 4 ऑप्शन में आपको 4 वेन डायग्राम देगा। आपको बताना है कि जो शब्द दे रखे हैं वो उन 4 वेन डायग्राम में से किस वेन डायग्राम में एकदम फिट बैठते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज उसी टाइप के हम सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं इनके अंदर ही। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एंड तक देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दे रखा है कि निम्न प्रश्नों में व्रतों के नमूने भिन्न पदों के संबंध को निरूपित करते हैं। प्रश्न में दिए हुए मदों के संबंध को कौन सा नमूना प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 वेन डायग्राम दे रखे हैं। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन कि खिलाड़ी, मनुष्य और विद्यार्थी। तो इन चारों वेन डायग्राम में से वो कौन सा डायग्राम है जो इनको परफेक्टली क्या कर रहा है, इनका संबंध बता रहा है कि खिलाड़ी, मनुष्य और विद्यार्थी में क्या संबंध है। तो देखिए खिलाड़ी, मनुष्य और विद्यार्थी, तो सबसे पहले देखिए मनुष्य, क्योंकि इनके अंदर सबसे पहले आएगा मनुष्य, तो ये मान लीजिए क्या है, मनुष्य हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें, खिलाड़ी और विद्यार्थी। तो खिलाड़ी और विद्यार्थी किसके अंदर आएंगे, मनुष्य के अंदर ही तो आएंगे। अरे खिलाड़ी और विद्यार्थी, मनुष्य तो होंगे ही, जानवर तो होंगे नहीं भाई, जानवर खिलाड़ी और विद्यार्थी बन गए, तो मनुष्य के अंदर क्या आ जाएगा, विद्यार्थी और खिलाड़ी आ जाएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है
कि कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो या कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो, तो यानी कि वो दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, कि कुछ विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, या फिर कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तो वो दोनों क्या होंगे, इनमें एक कॉमन भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, मान लीजिए क्या हो गए, विद्यार्थी, और ये हो जाएंगे क्या, खिलाड़ी। तो ये लीजिए हमारा वेन डायग्राम क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, कि मनुष्य, मनुष्य के अंदर क्या आ जाएगा, खिलाड़ी और विद्यार्थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐसा, बोले सर फोर्थ ऑप्शन हमें एज इट इज जो आपने बनाया है वही दिख रहा है। तो देखिए ऐसे ही बनाना है, अब इसमें बिल्कुल भी कुछ हार्ड नहीं था, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा ठीक ठीक पढ़ लेना है कि क्या दे रहा है और क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 राइट आंसर। जो बच्चे ऑप्शन सेकंड लगा रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी खिलाड़ी ना हो। स्कूल के अंदर जो विद्यार्थी खेलते हैं वो खिलाड़ी होते हैं ना, तो यानी कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं, तो ऑप्शन सेकंड ना होके ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गलती नहीं करनी है, और इस टाइप के क्वेश्चन में तो खासकर गलती नहीं करनी है। ये आपको बिल्कुल फ्री के नंबर दे रहा है, तो इसमें गलती का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी कब आएगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं, अनाज और मक्का, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन होता है और कौन सा वेन डायग्राम उस रिलेशन को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनाज, ये मान लीजिए क्या है, अनाज है, क्या है, अनाज है। ठीक है, अब मक्के और गेहूं में कोई संबंध होता है, आप बोलोगे नहीं सर मक्का एक अलग अनाज होता है, गेहूं एक अलग अलग अनाज होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन ये दोनों किस में आते हैं, अनाज के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि अनाज के अंदर आ जाएंगे। ये मान लीजिए क्या है, गेहूं है, और ये क्या है, मक्का है। तो ये दोनों आते तो मक्के के अंदर ही हैं, लेकिन इनमें खुद में कोई संबंध नहीं होता गेहूं और मक्के का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे बनते हैं, फिर मैं डायरेक्ट कराऊंगा आगे के क्वेश्चन, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको हर वेन डायग्राम बना के, हाँ शुरू के कुछ क्वेश्चन क्योंकि नया है कैसे बनते हैं वो आपको आना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे फटाफट क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन देख के ही आंसर बता देंगे। अगला देखिए, मकान, रसोई, सोने का कमरा। ठीक है, सोने का कमरा मतलब जिसमें सोते हैं रात को, वो सोने का कमरा नहीं गोल्ड वाला। ठीक है, आप वो लगा दो, सोने का मतलब जहां पे सोते हैं बेडरूम। तो देखिए मकान, सबसे पहले लिखते हैं मकान, ये मकान हो गया, इसको क्या मान लेते हैं, मकान मान लेते हैं। ठीक है, तो रसोई में और सोने के कमरे में कोई रिलेशन है क्या, आप रसोई में थोड़ी सोते हो, या आपके सोने के कमरे में रसोई थोड़ी है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सोने में कमरे में, सोने के कमरे में और रसोई में कोई संबंध नहीं है, तो लेकिन वो दोनों किस में होते हैं, मकान के अंदर होते हैं। रसोई घर और बेडरूम दोनों किस में होते हैं, मकान में होते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, रसोई, और ये क्या हो जाएगा, सोने का कमरा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहे हैं वेन डायग्राम के, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भली भांति समझाती है। देखिए फिर से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए सबसे पहले क्या हो गया, ये आ जाएगा भवन निर्माण सामग्री। या भवन निर्माण सामग्री, फिर दे रखा है हमें सीमेंट और ईंट। तो देखिए सीमेंट और ईंट में कोई संबंध होता है क्या, कि कुछ सीमेंट ईंट हो जाए या कुछ ईंट सीमेंट हो जाए, नहीं, वो दोनों क्या है, अलग अलग चीजें, अलग अलग वस्तुएं होती हैं। तो ये देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, सीमेंट भी आ जाएगी और इसमें ईंट भी आ जाएगी, लेकिन उनके आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो ये तो हो जाएगी ईंट, और ये हो जाएगी क्या, सीमेंट, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि भवन निर्माण सामग्री के अंदर ईंट भी आती है और सीमेंट भी आती है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से
आकृतियों में सांप, छिपकली और सरीसृप को सही प्रदर्शित करता है। ठीक है, सरीसृप का मतलब होता है रेंग के चलने वाले। क्या होता है? रेंग के चलने वाले। तो आप फटाफट बता दो कि सर देखिए सांप और छिपकली दोनों क्या होते हैं? रेंग के चलते हैं। सांप भी रेंग के चलता है और छिपकली भी क्या होती है? दीवार पे रेंग के ही चलती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं उड़ती है, रेंग के चलती है। तो वो दोनों क्या है? सरीसृप के प्रकार हैं। ठीक है, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्या सांप छिपकली होती है या छिपकली सांप होता है? इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो ऑप्शन सेकंड दे रखा है वही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो बाहर वाला है पूरा कंप्लीट ये तो क्या हो जाएगा? सरीसृप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरीसृप हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ गया? ये तो मान लीजिए क्या है? सांप है। और ये क्या है? छिपकली। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अधिकारी पुरुष व स्कूटर को प्रदर्शित करने वाली आकृति है। तो इनमें से आपको देखिए अधिकारी पुरुष को छोड़ दीजिए, स्कूटर तो एक अलग ही दिख रहा है, यानी कि आपको ऑप्शन भी चेक करते रहने हैं कि स्कूटर तो बिल्कुल अलग ही आएगा। ठीक है, स्कूटर तो क्या आएगा? बिल्कुल अलग ही आएगा। तो एक अलग होगा तो देखिए पहला और तीसरा तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकारी स्कूटर थोड़ी हो सकते हैं या पुरुष स्कूटर थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड या फोर्थ ऑप्शन में से एक आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करना है आपको अधिकारी और पुरुष में क्या संबंध है। तो आप बोलोगे कि सर सारे पुरुष अधिकारी होंगे, जरूरी थोड़ी है कि सारे अधिकारी पुरुष ही हों। कुछ अधिकारी महिलाएं भी तो हो सकती है, महिला अधिकारी भी तो होती है, यानी कि सर कुछ अधिकारी पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ अधिकारी महिलाएं हो सकती है। तो यानी कि इन दोनों में ये रिलेशन आएगा। ठीक है, और ये हो गया स्कूटर जो कि अलग थलग ही पड़ा है। तो ये तो हो जाएगा क्या? स्कूटर हो जाएगा जो कि अलग पड़ा है। और सर कुछ अधिकारी क्या होंगे? पुरुष होंगे। ठीक है, तो ये अधिकारी हैं। ठीक है, और ये क्या है? पुरुष है। यानी कि कुछ अधिकारी पुरुष हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे अधिकारी पुरुष हो। इसलिए सेकंड ऑप्शन ना होके फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि सारे पुरुष ही अधिकारी हो। ठीक है, यानी सारे अधिकारी पुरुष नहीं हो सकते या सारे पुरुष अधिकारी नहीं हो सकते। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे हैं प्रत्येक में 3 शब्द आपस में एक तरह से संबंधित है, जैसे नीचे दिए गए ए बी सी डी ई में से एक प्रदर्शित है, और विकल्पों में से एक ऐसे संबंध को बताता है जो किसी भी 5 आकृति में प्रदर्शित नहीं है, उस विकल्प को चिन्हित कीजिए। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। 4 आपको दे रखे हैं क्या? ऑप्शन, और 5 आपको दे रखे हैं वेन डायग्राम। अब वो क्या बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो ऊपर की 5 वेन डायग्राम है ना, उनमें से किसी ना किसी एक में सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो इन 5 वेन डायग्राम को फॉलो नहीं करता, वो इनमें से अलग ही है। तो हमें वो छांटना है जो ऑप्शन इन वेन डायग्रामों में फिट नहीं होता 5 में। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लड़का, लड़की और खिलाड़ी। लड़का, लड़की और खिलाड़ी, तो देखिए लड़का, लड़की और खिलाड़ी, तो ये वाला देखिए ई के अंदर क्या है कि बीच वाला तो हो गया खिलाड़ी, बीच वाले को क्या मान लेते हैं? खिलाड़ी। तो कुछ लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ लड़कियां खिलाड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो ई वाला फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि कुछ लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ लड़कियां भी खिलाड़ी हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं बिस्तर, वार्ड और अस्पताल। देखिए वार्ड किसमें होता है? अस्पताल के अंदर, और वार्ड में क्या होता है? बिस्तर होता है, या हम कह सकते हैं कि अस्पताल में वार्ड और बिस्तर दोनों होते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? या तो बी या डी। ठीक है, बी या डी में से कोई सा भी हो सकता है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगला देखते हैं तांबा, जस्ता और लोहा। अब इसको देखिए, तांबा, जस्ता और लोहा, इसमें क्या संबंध है? क्या बोले नहीं सर ये तीनों तो अलग हैं, बिल्कुल अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे तीनों का अलग वाला ऑप्शन हमें नहीं दे रखा है कि तीनों में कोई संबंध ना हो। 5 वेन डायग्राम में क्या दे रखा है? थर्ड में दे रखा है कि 2 में संबंध हो, 1 में नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा वेन डायग्राम का जिसमें कि तीनों आकृतियों में संबंध ना हो। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि तांबा, जस्ता और लोहा क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और ये इन 5 वेन डायग्राम में से एक में भी जस्ट क्या नहीं होते? शो नहीं करता एक भी वेन डायग्राम, सी ऑप्शन को। फोर्थ वाला देखिए पुस्तक, पृष्ठ और अनुच्छेद। तो देखिए पुस्तक के अंदर क्या आ जाता है? पृष्ठ और अनुच्छेद आता है। तो डी वाला हमारा इसको क्या कर देगा? सेटिस्फाइड कर देगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी, तो 7 से 10 उसी टाइप के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। अगला क्या दे रखा है कि शेर, पशु और मांसाहारी। पहला ऑप्शन है शेर, पशु और मांसाहारी। तो देखिए पशु, पशु में क्या आएगा, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों आएंगे, और मांसाहारी में क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा। यानी कि पहले ऑप्शन को बी सेटिस्फाई कर रहा है कि पशु, पशु के अंदर मांसाहारी आएगा, और मांसाहारी में क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा, क्योंकि शेर शाकाहारी नहीं होता, मांसाहारी ही होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए, शरीर, कान और मुंह, यानी कि शरीर के दो अंग हैं, कौन सा, कान और मुंह। तो हम डी को देखते हैं, तो डी क्या कर रहा है, सेकंड ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि शरीर, और शरीर के अंदर क्या होता है, कान और मुंह होते हैं, दो अंग होते हैं। अगला देखते हैं बिस्तर, वार्ड और नर्स, यानी कि वार्ड के अंदर क्या होता है, बिस्तर होता है, ठीक है, और नर्स होती है, यानी कि ये भी डी हमारा इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखते हैं मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली। अब फोर्थ ऑप्शन को देखिए, मुर्गे में, कुत्ते में और बिल्ली में क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है, तीनों क्या है, अलग है। ठीक है, अलग अलग जानवर है, मुर्गा, कुत्ता और बिल्ली। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो 5 हमें ए बी सी डी ई वेन डायग्राम दे रखे हैं, फोर्थ ऑप्शन इनमें से किसी में भी फिट नहीं होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 है कि पहला ऑप्शन फल, आम और घास। तो देखिए फल के अंदर आम आ जाएगा, लेकिन घास अलग हो जाएगा, तो सी वाला जो वेन डायग्राम है वो फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड देखिए, निदेशक, इंजीनियर और संगीतकार। ठीक है, यानी कि कुछ निदेशक क्या हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर संगीतकार हो सकते हैं, कुछ संगीतकार निर्देशक भी हो सकते हैं। तो ए वाला वेन डायग्राम है वो सेकंड ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि तीनों कॉमन हो सकते हैं, कुछ निर्देशक इंजीनियर, कुछ इंजीनियर संगीतकार, कुछ संगीतकार निर्देशक हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, सेब, नारंगी और आम। तो इस ऑप्शन को आप देखोगे तो सेब, नारंगी और आम तीनों क्या है, फल है, लेकिन तीनों आपस में कनेक्टेड, यानी कि इनमें कोई संबंध होता है क्या, नहीं होता, तीनों क्या है, अलग अलग फल हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि सर इनमें जो ए बी सी डी ई 5 में क्या दे रखे हैं, वेन डायग्राम दे रखे हैं, एक भी वेन डायग्राम इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ऑक्सीजन, हवा और पानी। ऑक्सीजन, हवा और पानी, तो सी ऑप्शन को देख लीजिए, हवा के अंदर ऑक्सीजन है और पानी अलग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है किसको, फोर्थ ऑप्शन को। ठीक है, सी वाला किसको सेटिस्फाई कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का लास्ट है ये कि चित्रकार, विद्वान और मेज। अब देखिए चित्रकार, विद्वान और मेज, इसमें क्या संबंध है कि चित्रकार विद्वान हो सकता है, क्या हो सकता है, चित्रकार विद्वान हो सकता है, लेकिन हमें वो ऑप्शन नहीं दे रखा है कि चित्रकार विद्वान हो सकता है, आधे आधे वाला। जरूरी थोड़ी है कि सारे चित्रकार विद्वान हो या सारे विद्वान चित्रकार ही हो, और मेज तो बिल्कुल अलग ही चला जाएगा, तो अलग वाला एक ऑप्शन है सी, लेकिन सी इसको क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि सी के हिसाब से या तो सारे चित्रकार विद्वान होने चाहिए या सारे विद्वान चित्रकार होने चाहिए, जो जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा इन वेन डायग्राम से। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आ चुका है आपके एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें क्या कि इनमें जो आरेख में वायुमंडल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच संबंध दिखाने वाले श्रेष्ठ आरेख को चुने, यानी कि वायुमंडल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपको पता होगा, आप फटाफट बता देंगे इसका आंसर। तो देखिए सर ये तो है वायुमंडल, क्या है ये, वायुमंडल है। और सर हम जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है। क्या होती है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, O2 से लिख देता हूं मैं, ये हाइड्रोजन H2 से। ठीक है, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, H2 होता है, हाइड्रोजन सिंबल होते हैं। तो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, तो ऑप्शन सेकंड इसका फटाक से राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना है, इसमें गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, उस आरेख का चयन करें जो हाथियों, जानवरों, चील के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए बच्चे यहां गलती कर सकते हैं, जानवर, तो देखिए हाथी तो जानवर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन चील जानवर नहीं होती है, चील एक पक्षी है, जानवर थोड़ी है। ठीक है, पशु पक्षी हम बोलते हैं, पशु और पक्षी तो दोनों अलग अलग हैं, पशु पक्षी एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं, इसलिए हाथी तो जानवर में आ जाएगा, लेकिन चील क्या है, अलग है। तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन देखिए, जानवर में हाथी आ गया और चील अलग भाग गई, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहां पे गलती कर जाते हैं, खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए खिलाड़ी। ठीक है, ये क्या है, खिलाड़ी है।
अब आप बोलोगे कि क्रिकेटर, तो क्रिकेटर क्या खिलाड़ी नहीं होते क्या? क्रिकेटर खिलाड़ी ही तो होते हैं, तो क्रिकेटर किस में आ जाएंगे? बोले सर खिलाड़ी में आ जाएंगे क्रिकेटर। ये आपका क्रिकेटर हो गया। और बल्लेबाज, तो बल्लेबाज क्रिकेटर, बल्लेबाजी होती किस में है? क्रिकेट में होती है। तो बल्लेबाज क्या होते हैं? बोले सर क्रिकेटर बल्लेबाज ही होते हैं, ठीक है। तो बल्लेबाज क्रिकेटर के अंदर ही आएंगे ना, ठीक है। बॉलर भी आ सकते हैं क्रिकेटर के अंदर, लेकिन बल्लेबाज भी तो क्रिकेटर में ही आएंगे। सारे बल्लेबाज क्या होंगे? क्रिकेटर होंगे ही होंगे ना। सारे क्रिकेटर बल्लेबाज ना हो, लेकिन सारे बल्लेबाज क्रिकेटर होंगे, तो ये आपके जो बल्लेबाज हैं वो भी किस में आ जाएंगे? क्रिकेटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है आप ये आंसर निकाल रहे हो सकता है बहुत से बच्चे ये वाला आंसर ना सोच के कोई और आंसर सोच रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो क्वेश्चन दे कैसे रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, और क्या अटर पटर कोई सा भी आंसर लगा के गलती कर देते हैं। आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से, मैं तभी तो बोलता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। वो बोल रहा है खिलाड़ी क्रिकेटर बल्लेबाज, तो देखिए सारे क्रिकेटर खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सारे क्रिकेटर खिलाड़ी होंगे और सारे बल्लेबाज क्रिकेटर होंगे, ठीक है। सारे क्रिकेटर बल्लेबाज नहीं होते हैं, कुछ क्रिकेटर बॉलर भी होते हैं, कुछ फील्डर भी होते हैं, लेकिन सारे बल्लेबाज क्रिकेटर के अंदर ही आएंगे। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। भाई बहनें और परिवार, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। परिवार के अंदर क्या आ जाएंगे? भाई और बहन आ जाएंगे, लेकिन भाई और बहन अलग अलग है, मेल फीमेल अलग अलग है, उनमें कोई संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन परिवार के अंदर वो दोनों आते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 15। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। डॉक्टर, रोगी, मनुष्य, ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे जहां गलती कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आएगा मनुष्य, ये तो आप सभी को पता है कि सर सबसे पहले तो मनुष्य ही आएगा, क्योंकि डॉक्टर हो, रोगी हो, कोई भी हो, वो मनुष्य ही होगा, ठीक है। लेकिन अब बच्चे बहुत से क्या कर देते हैं, इनमें भी रिलेशन निकाल देते हैं, सर डॉक्टर रोगी भी हो सकता है। अरे डॉक्टर रोगी कैसे हो सकता है? अगर डॉक्टर रोगी हो गया तो फिर डॉक्टर कैसे बोलेंगे उसको? तो डॉक्टर और रोगी अलग अलग होंगे, लेकिन वो दोनों किस में आ जाएंगे? मनुष्य में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपका डॉक्टर, क्या हो जाएगा? डॉक्टर, डॉक्टर। और ये हो जाएगा आपका रोगी, पेशेंट। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सेकंड, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाती है? तो ऐसा क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं। वहां पे क्या था? ईंट थी, यहाँ पे क्या दिया? लकड़ी। तो लकड़ी भी तो भवन निर्माण में काम में आती है। अरे आपके दरवाजे बनते हैं, आपकी जो खिड़कियां बनती है वो लकड़ी की बनती है, यानी कि वो एक क्या है? भवन निर्माण की सामग्री है कि नहीं है? बोले हाँ सर है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भवन निर्माण सामग्री के अंदर क्या क्या आता है? सीमेंट भी आती है और लकड़ी भी आती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु का संबंध दर्शाती है? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें भी ऊटपटांग आंसर लगा देते हैं। देखिए पालतू पशु, कुत्ता और बिल्ली, तो आप सोचते हैं कि सर पालतू पशु के अंदर कुत्ता और बिल्ली दोनों आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? सारे कुत्ते क्या पालतू पशु होते हैं? पालतू पशु का मतलब होता है जिन्हें हम पालते हैं, ठीक है, या पाल सकते हैं या पालते हैं। तो सारे कुत्तों को पाला थोड़ी जाता है, बहुत से कुत्ते आवारा भी घूमते रहते हैं। सारी बिल्लियों को पाला थोड़ी जाता है, जो जंगल में रहती है, जंगली बिल्ली आपने देखी नहीं होगी, बहुत खतरनाक होती है। तो सारी बिल्लियों को पाला नहीं जाता, सारे कुत्तों को पाला नहीं जाता, तो जिनको पाला नहीं जाता वो पालतू नहीं होते। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन, कि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्लियां पालतू होती है, लेकिन सारे कुत्ते या बिल्लियां पालतू नहीं होती। तो देखिए ये जो आपको दे रखा है ये तो हो जाएगा क्या? पालतू पशु। इधर ले लीजिए आप बिल्ली, और ये हो जाएगा क्या? कुत्ता, ठीक है। तो कुछ कुत्ते पालतू पशु होते हैं, कुछ बिल्ली पालतू पशु होती है, लेकिन सारे हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला है, कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाती है? तो देखिए गाय क्या हो गई? पशु होगी। मनुष्य क्या हो गया? इंसान हो गया, यानी कि मनुष्य इंसान एक ही बात है। वनस्पति क्या हो गई? एक अलग चीज हो गई, यानी कि तीनों में कोई रिलेशन होता है क्या? कोई रिलेशन नहीं होता मनुष्य, वनस्पति और गाय में। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लड़का आदमी लड़की का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि
कौन सा वेन डायग्राम एग्जैक्ट क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है लड़का आदमी लड़की में। तो देखिए सारे आदमी होंगे वो लड़के होंगे, सारे आदमी क्या होंगे, लड़के होंगे। आदमी का मतलब क्या होता है, मेल, यानी कि लड़के। लेकिन लड़कियां क्या हो जाएंगी, बिल्कुल अलग हो जाएंगी, क्योंकि मेल फीमेल के अंदर कोई संबंध होता है क्या वैसे वेन डायग्राम के हिसाब से, नहीं होता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो क्या है, सर्वोत्तम वेन डायग्राम है, जो लड़का आदमी और लड़की के अंदर क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी आकृति दिन वर्ष और महीनों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, आपके पूछ सकता है, ध्यान से करना है आपको। देखिए ये सबसे पहले हमने ले लिया क्या, वर्ष। सबसे पहले क्या आता है, वर्ष आता है, यानी कि ईयर। अब आपको पता है सर वर्ष के अंदर महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये देखिए वर्ष के अंदर क्या आ गए, महीने। और आपको पता है सर महीने में होते हैं दिन, 30 होते हैं, 31 होते हैं, 28 होते हैं। यानी कि 28 तो फरवरी में होते हैं, 28 और 29। लेकिन किसमें, महीने में क्या होते हैं, दिन होते हैं। तो दिन किसमें होते हैं, महीने में। तो देखिए वर्ष में होते हैं महीने, महीने में होते हैं दिन। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 आरेखों में से संगीतकारों, वादकों, वायलिन वादकों के बीच सही संबंध कौन सा आरेख दर्शाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे गलती करते ही करते हैं। ठीक है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखिए वादकों और वायलिन वादकों में तो आपको समझ में आ गया कि सर वायलिन वादक किस में आएंगे, वादक में आएंगे। तो इसको तो आप बना लीजिए वेन डायग्राम में कि ये तो हो गए मान लीजिए क्या, वादक। और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, वायलिन वादक, जो वायलिन बजाते हैं। फिर है संगीतकारों। तो देखिए जरूरी नहीं है कि सारे वादक संगीतकार हो, जरूरी नहीं है कि सारे वायलिन वादक क्या हो, संगीतकार हो। कुछ हो सकते हैं लेकिन सारे हो ये जरूरी नहीं है, सारे हो ये जरूरी नहीं है। तो देखिए इसके अंदर आप देखोगे तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो राइट आंसर हो नहीं सकता। पहले और चौथे में से एक ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन का मतलब क्या है कि वादक, वायलिन वादक और संगीतकार तीनों क्या हो, ये हो। तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि जरूरी नहीं कि सारे संगीतकार क्या हो, वायलिन वादक हो। हाँ अगर ये वाला ऑप्शन आपको दे रखा होता ना, ये एक और, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता कि कुछ वायलिन वादक संगीतकार हो सकते हैं, कुछ वादक संगीतकार हो सकते हैं, सारे हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो ऑप्शन ये अपना जो बना है ये दे नहीं रखा, तो फिर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। आलू, सब्जियां और खाद्य सामग्री। देखिए खाद्य सामग्री यानी कि खाने की सामग्री, तो सब्जी खाने की होती है, तो ये तो हो गई खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री में क्या आ जाएगा, सब्जी या सब्जियां। और आपको पता है आलू किस में आते हैं, सब्जियों में ही आते हैं। आलू क्या होता है, सब्जियों में ही आते हैं। तो ये इसमें आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था। हाँ गलती कर देते हैं कि सर खाद्य सामग्री में आलू और सब्जियों को अलग अलग सेकंड ऑप्शन लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बारीकी से जिन पे आपको काम करना है कि आपकी एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी है और एक्यूरेसी आएगी प्रैक्टिस से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख खूनी, अपहरणकर्ता तथा अपराधी को दर्शाता है। देखिए कितने भयंकर शब्द है, खूनी, अपहरणकर्ता, अपराधी। तो आपको एक चीज दिख रही है कि सर देखिए खूनी और अपहरणकर्ता दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, अपराधी की कैटेगरी में आते ही आते हैं। यानी कि खूनी भी अपराधी होगा, अपहरणकर्ता भी क्या होगा, अपराधी हो जाएगा। हाँ हो सकता है कुछ खूनी अपहरणकर्ता हो या कुछ अपहरणकर्ता खूनी हो, तो वो वाला ऑप्शन बन सकता है, लेकिन वो हमें कोई से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो सेकंड ऑप्शन ही फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका एक वेन डायग्राम और अगर बनना होता तो बन सकता है ये वाला, कि ये हो जाएंगे क्या, पूरे अपराधी, इसके अंदर से ये खूनी हो गया, ये हो गया क्या, अपहरणकर्ता। तो ये एक वेन डायग्राम और है जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ठीक है सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ अगर ये वाला भी ऑप्शन में दे रखा होता तो फिर ये आपका राइट आंसर होता, क्योंकि कुछ जो खूनी होते हैं वो अपहरणकर्ता भी हो सकते हैं या कुछ अपहरणकर्ता खूनी हो सकते हैं। हाँ, अपराधी दोनों होंगे, लेकिन ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये दे रखा होता तो ये राइट आंसर होता। ठीक है,
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज सेवक, राजनेता तथा शिक्षित को दर्शाता है? शिक्षित का मतलब होता है पढ़ा लिखा। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि राजनेता, शिक्षित और समाज सेवक बहुत अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए यहां पे क्या हो सकता है कि सर समाज सेवक ये है, होते भी हैं, ये बात नहीं है, समाज सेवक होते हैं। उसके बाद ले लेते हैं क्या, राजनेता। और उसके बाद क्या ले लेते हैं, शिक्षित। कि कुछ समाज सेवक क्या हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं और शिक्षित हो सकते हैं। कुछ राजनेता समाज सेवक हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं। कुछ शिक्षित समाज सेवक और राजनेता हो सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये रिलेशन ये आपको आना चाहिए कि समाज सेवक राजनेता हो सकता है और पढ़ा लिखा हो सकता है, राजनेता समाज सेवक हो सकता है, होते नहीं है वैसे तो, लेकिन हो सकता है, और शिक्षित हो सकता है। और शिक्षित क्या हो सकता है, समाज सेवक हो सकता है और राजनेता हो सकता है। और शिक्षित ही होना चाहिए, अगर देश में सुधार चाहिए तो शिक्षित ही होना चाहिए राजनेता हमेशा, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा आरेख अभिनेता पुरुष तथा वकील को दर्शाता है? कौन सा आरेख अभिनेता पुरुष और वकील को दर्शाता है? तो देखिए पुरुष, तो सारे अभिनेता पुरुष होंगे ना, अभिनेता का मतलब है मेल, तो सारे अभिनेता क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो ये है पुरुष, तो सारे अभिनेता किस में आ गए, पुरुष में। ये हो गए अभिनेता। वकील, तो जरूरी है क्या कि सारे पुरुष वकील हों? कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, कुछ महिलाएं भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा वकील। अभिनेता वकील कहां से होगा, अभिनेता एक अलग प्रोफेशन है, वकील एक क्या है, अलग प्रोफेशन है, ठीक है। कि कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। वैसे तो अभिनेता और वकील क्या है, अलग अलग प्रोफेशन है, तो अभिनेता वकील नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं, वकील अभिनेता बन जाते हैं, तो वो ऑप्शन हो सकता था, लेकिन हमें नहीं दे रखा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 4, कि कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक, शिक्षित तथा दयालु को प्रदर्शित करता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या आएगा, सबसे पहले आएगा शिक्षित। क्या आएगा, शिक्षित। शिक्षित का मतलब होता है पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड। तो सारे शिक्षक क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। शिक्षक क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तो सारे शिक्षक किस में आ जाएंगे, शिक्षित में आ जाएंगे। ये क्या हो गए, शिक्षक। फिर है दयालु, तो कुछ शिक्षित दयालु हो सकते हैं, कुछ शिक्षक भी दयालु हो सकते हैं, सारा का जरूरी नहीं है, कुछ हो सकते हैं। यानी कि कुछ शिक्षक और शिक्षित क्या हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं या होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सोना, आभूषण तथा चांदी को प्रदर्शित करता है? ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चों को मुझे दिख रहा है थर्ड ऑप्शन लगाएंगे, सारे बच्चे थर्ड ऑप्शन लगाएंगे, और जो बच्चे थर्ड ऑप्शन लगा रहे हैं उनका आंसर गलत है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। क्या बोल रहा है, सोना, आभूषण तथा चांदी, ठीक है, सोना, आभूषण तथा चांदी। तो एक बात बताइए, थर्ड ऑप्शन का मतलब है आभूषण, आभूषण में आ जाएगा सोना और चांदी। तो मैं आपसे पूछूं कि सोने और चांदी के सिर्फ आभूषण ही बनते हैं और सोना और चांदी का कोई काम नहीं होता क्या? सोने और चांदी का और काम भी तो होता है, सिर्फ आभूषणों में काम थोड़ी आते हैं। यानी कि इनमें जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, कि ये हो गए आभूषण। तो कुछ चांदी के आभूषण हो सकते हैं, कुछ सोना भी आभूषणों में आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा सोना और चांदी सिर्फ आभूषण में ही आए, इनके और काम भी होते हैं। और आभूषण भी सिर्फ सोने और चांदी के नहीं बनते हैं, हीरा, पन्ना, इनके भी आभूषण बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड लगा रहे हैं उनको क्या करना है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, महिला, शिक्षित और मां। महिला, शिक्षित और मां, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मां, तो ये तो हो जाएगी महिला। महिला में क्या आ जाएंगी, बोले सर मां आ जाएंगी, क्योंकि मां क्या होगी, महिला होगी। ये हो गया मां। उसके बाद है शिक्षित,
तो कुछ महिलाएं शिक्षित हो सकती हैं, कुछ माएँ भी शिक्षित हो सकती हैं। सारी महिलाएं शिक्षित हो ये जरूरी नहीं है, सारी माताएं शिक्षित हो ये भी जरूरी नहीं है, होनी चाहिए पर जरूरी नहीं है। हम मान नहीं सकते कि यूनिवर्सल है, इसलिए ये हो जाएगा कि कुछ माएँ शिक्षित हो सकती हैं, कुछ महिलाएं भी क्या हो सकती हैं, शिक्षित हो सकती हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन में, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टरों, औरतों और माताओं के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंधों को चित्रित करता है। पिछला क्वेश्चन ऐसा ही देखा था हमने। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बोले सर सबसे पहले आ जाएगा औरत। औरतों, औरतों में क्या आ जाएंगी, माताएं आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि माता क्या होती है, औरत ही होती है, तो ये आ जाएगा माताओं। फिर वही, कुछ औरतें क्या हो सकती है, डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ माताएं भी क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर क्या हो सकती हैं, औरतें हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर क्या हो सकती हैं, माताएं हो सकती हैं, यानी कि इनमें भी वही रिलेशन बन जाएगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में बना था, ये हो जाएगा डॉक्टर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी बुद्धि और योग्यता का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए है कि आपकी पूरी ईमानदारी से पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप अपनी योग्यता का परिचय देंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग सारी टाइप करवाए हैं, और प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है जैसे मैंने आपको कर करके समझाया है, वेन डायग्राम बना के। शुरू शुरू में आपको थोड़ा बना के देखना है, फिर ऑप्शन से ही आंसर करना है, और अगर कोशिश हो तो आंसर से ही करने की कोशिश करें कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो रहा है। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ऐप के ऊपर आपके काम की सारी जो चीजें हैं वो अवेलेबल हैं, आप जाइए वहां से पढ़िए, उन चीजों को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा हमारे जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहां पे जीके के और जनरल साइंस के जो टॉपिक है उनके नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो क्विक रिवीजन नोट्स बोलते हैं उनको भी जाके आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्विज चलते हैं, क्विज दीजिए, क्योंकि क्विज में हम डेली का नए कॉन्सेप्ट या नए क्वेश्चंस हम डेली का करवाते रहते हैं जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको करवाना, आपको लगता हो कि सर ये मेरा कमजोर है, मुझे इस टॉपिक के क्वेश्चंस की जरूरत है, तो वो टॉपिक हम आपको करवा देंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए उस टॉपिक का नाम कि सर ये टॉपिक करवाना है, पहले हम वही टॉपिक करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।